नमस्कार, स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो में जिसका नाम है संगनी फॉर टुडेज वुमन। संगनी के हर नए एपिसोड में हम आपकी हर ख्वाहिश का ध्यान रखते हुए लेके आते हैं अलग अलग सेगमेंट्स। आज इसी शो में हम लेके आए हैं हॉबी क्लास, फिर होंगी आपकी फैशन से रिलेटेड कुछ बातें और आखिर में आपको दिखाएंगे छू लो आसमान सेगमेंट में एक महिला अचीवर की स्टोरी। तो चलिए एपिसोड शुरू करने से पहले देखते हैं आज के एपिसोड की एक छोटी सी झलक। आप पौधों के साथ साथ बोनसाई कंटेनर पर भी ज्यादा ध्यान दें, जैसे शाइनी बोल या चीनी मिट्टी के डिजाइनर बर्तन ले सकती हैं, क्योंकि बोनसाई पौधे पथरीली सतह के ऊपर ही ज्यादा निकलते हैं। ये चेंजिंग वेदर है, अब हम सब जो है वो फॉल विंटर की तरफ जा रहे हैं, तो उस लिहाज से भी फुल स्लीव जो है वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल एक स्टेप है। सुनेत्रा गुप्ता आज एक सैद्धांतिक महामारियों की जागरूकता की एक बड़ी कार्यकर्ता बनी हुई है और आज की युवा पीढ़ी की पर्याय। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जहां हम आपको ले चलेंगे हॉबी क्लास में। हॉबीज अब सिर्फ मजा करने का एक जरिया ही नहीं रह गए हैं, बल्कि आप इनको अपनी इनकम का भी जरिया बना सकते हैं अगर आपको एक सही तरीका मिले आगे बढ़ने का। इसीलिए हम हॉबी क्लास में कुछ ऐसी टिप्स लेके आए हैं, कुछ ऐसी नई चीजें लेके आए हैं जिन्हें अपनाकर आप इसे अपने शौक भी पूरा कर सकती हैं और अपनी इनकम का जरिया भी बना सकती हैं। तो आइए देखते हैं क्या कुछ खास है आपके लिए इस हॉबी क्लास में। कुछ सीखना, सिखाना और सीखने में नेचर को अपने घर के अंदर समेटकर उससे घर की सुंदरता बढ़ाना एक सफल गृहिणी की सबसे अच्छी कला है। प्राकृतिक सुंदरता इतनी ज्यादा मनमोहक होती है कि कोई भी उससे दूर नहीं जाना चाहता। अगर प्रकृति की सुंदरता को कोई समेटने की बात कहे तो क्या बात हो। आज की खास हॉबी क्लास सेगमेंट में हम ऐसी ही कुछ खास हॉबी से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिससे आप प्रकृति का एक रूप घर में समेट सकती हैं। आज हम बात करेंगे कुछ खास टाइप के प्लांट्स की, जैसे बोनसाई प्लांट्स। ये आपके घर के किसी भी कोने को एक सुंदर और नया लुक दे सकते हैं। सबसे पहले आप बोनसाई पौधे लगाने के लिए एक सुंदर आकार का शाइनी बोल लें, जिसे आप घर के किसी भी कोने को चमका सकें, और ऐसा बोल का सिलेक्शन करें जिसमें पौधा सूखे नहीं। बोनसाई पौधे सदाबहार पौधे कहलाते हैं। ये आप किसी भी मौसम में लगा सकती हैं। बोनसाई प्लांट्स किसी मौसम के मोहताज नहीं होते। बोनसाई पौधे घर में लगाने से पहले हमें इनकी शैली का पता होना जरूरी है, क्योंकि ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे वृक्षी शैली, झरना शैली या फिर वन शैली। आप इनमें से जो पसंद हो वो आप अपने घर में लगा सकती हैं। ये पौधे आप अपने घर की, ऑफिस की सुंदरता बढ़ाने के लिए अपने हाथों से इसे सुंदर से कंटेनर में लगा सकती हैं। बोनसाई प्लांट्स आप बीज से भी लगा सकती हैं। बीज से लगाए गए बोनसाई पौधे थोड़ा ज्यादा नमी का एटमॉस्फेयर चाहते हैं, और अगर आप कलम लगाना पसंद करती हैं तो आप इसकी कलम लगाएं और ध्यान रखें कि कलम सूखने ना पाए। बोनसाई पौधों के बीज आसानी से मार्केट में अवेलेबल हैं। ये आपको लगाने में आसानी होगी और आपके घर आंगन में काफी सुंदरता आएगी। क्या आप जानती हैं, एक अजूबा पेड़ भी कहा जाता है, क्योंकि ये जड़ द्वारा भी उगाया जाता है। वन शैली के बोनसाई जड़ द्वारा तने का रूप ले लेते हैं, तो आप इसे जड़ द्वारा भी लगा सकती हैं। आप बोनसाई के प्लांट्स को एक बड़े पेड़ का छोटा आकार भी कह सकती हैं, इसलिए यह आपके घर को काफी अट्रैक्टिव लुक देता है। इसलिए आप इसे अपने घर में जरूर लगाएं। आप पौधों के साथ साथ बोनसाई कंटेनर पर भी ज्यादा ध्यान दें, जैसे शाइनी बोल या चीनी मिट्टी के डिजाइनर बर्तन ले सकती हैं, क्योंकि बोनसाई पौधे पथरीली सतह के ऊपर ही ज्यादा निकलते हैं। आप इन पौधों को घर के किसी भी कोने में या ऑफिस के किसी भी कोने में रख सकती हैं, या फिर आप इसे लकी प्लांट्स की तरह भी लगा सकती हैं। आप चाहें तो इसे अपनी इनकम का जरिया भी बना सकती हैं, और चाहें तो इसे आप शौकिया भी लगा सकती हैं। खैर, ये आपकी पसंद पर डिपेंड करता है। तो देर ना करें,
किसी भी सुंदर से कंटेनर को उठाएं और उसमें मिट्टी और खाद पत्थर भरकर बोनसाई पौधे उगाएं और घर को प्रकृति की सुंदरता की एक परछाई बना दें। तो ये थी आपकी हॉबी से रिलेटेड कुछ चीजें जिनको करने में हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत मजा आएगा। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। इसके अलावा आप अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स भी हम तक पहुंचा सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमन। सुनेत्रा गुप्ता आज एक सैद्धांतिक महामारियों की जागरूकता की एक बड़ी कार्यकर्ता बनी हुई है और आज की युवा पीढ़ी की पर्याय। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। संगनी में हम फैशन का बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि हमें पता है महिलाएं फैशन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए हम लेके आए हैं फैशन टॉक, जहां हम बात करेंगे हमारी फैशन एक्सपर्ट से और जानेंगे उनसे कि क्या है लेटेस्ट ट्रेंड फैशन में। आइए बात करते हैं हमारी फैशन एक्सपर्ट शिप्रा जी से। वेलकम टू द शो शिप्रा जी। हेलो शिप्रा जी, आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेलिब्रिटी स्टाइल के बारे में, जो लोग अक्सर बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो सेलिब्रिटी स्टाइल फॉलो तो करते हैं पर एक पर्सनलाइज स्टाइलिश तो रख नहीं सकते अक्सर लोग, तो उसके लिए क्या सिंपल तरीका है सेलिब्रिटी स्टाइल फॉलो करने का? आई थिंक सबसे पॉजिटिव बात इसमें ये है कि आप जिस सेलिब्रिटी को फॉलो कर रहे हैं वही आपका पर्सनलाइज स्टाइलिस्ट हो जाता है, क्योंकि सेलिब्रिटी कॉन्स्टेंटली जो है एक स्टाइल से दूसरे स्टाइल पे मूव ऑन करते हैं। तो एक तरह का वो एक वॉकिंग शोकेस है कि व्हाट इज़ इन ट्रेंड। ठीक है, तो उसके बाद आपको ये बिल्कुल मलाल नहीं रहना चाहिए कि आपके पास कोई पर्सनल स्टाइलिस्ट नहीं है, क्योंकि वो सेलिब्रिटी खुद ही आपको पर्सनल स्टाइलिस्ट हो जाते हैं। हाँ, जो एक वर्ड ऑफ कॉशन है वो ये है कि आप सेलिब्रिटी जो है ज़रा गौर से चूज़ करें कि आप कौन से सेलिब्रिटी को फॉलो करेंगे। वो जो सेलिब्रिटी है उसका जो एक पर्सोना है, जो बॉडी टाइप है एंड हाइट एंड बिल्ट है, और जो गेटअप है, द वे दे कैरी देमसेल्व्स, वो एक जो पूरा फील है, उनका जो ऑरा है वो आपकी ऑरा से थोड़ा बहुत मैच करना चाहिए, वो नियर थोड़ा बहुत आप आइडेंटिफाई कर सके, वो ज़्यादा ज़रूरी है। शिप्रा जी, इसके अलावा अगर आप ट्रेडिशनल ड्रेसेस की बात करें जो सेलिब्रिटीज़ भी अक्सर बहुत ज़्यादा पहनती हैं, यानी कि माधुरी दीक्षित, जूही चावला हो गई, रेखा जी हो गई, ये जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस है ये हमेशा उनके साथ ही ज़्यादा फ्लॉन्ट करती हैं, तो इसे हम कैसे अपनी ड्रेसिंग में इंक्लूड करें और इसे इंक्लूड करने के लिए क्या किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसमें अगर ये जो 3 शख्सियतों का नाम लिया है आपने, ये अगर आप देखेंगे तो जैसे रेखा जी हैं, शी इज़ अ क्लासिक ड्रेसर। ठीक है, उनकी गोल्ड कांजीवरम्स एंड जितने मेटालिक शेड्स में वो कांजीवरम्स पहनती हैं, तो वो बड़े एयरलूम पीसेस हैं और वो बहुत ही क्लासिक पीसेस हैं। तो एक तरह से अगर आप उनको फॉलो करना चाहते हैं तो आप किसी भी क्राफ्ट बाज़ार को ग्रेस करें, आप कोई भी ऐसे हैंडीक्राफ्ट उसमें जाएं, वहाँ पे जितने तरह की सिल्क्स हैं, साउथ सिल्क्स वगैरह हैं, या कोई भी ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स हैं, चाहे वो उड़ीसा का सिल्क हो, भागलपुरी सिल्क हो, या साउथ का सिल्क हो, मुंगेर का सिल्क हो, कहीं से भी आप ले सकते हैं, या कोई और तरह का ढाकाई सिल्क हो या चंदेरी फैब्रिक हो। इस तरीके के आप डिफरेंट फैब्रिक्स को लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप वो एक और प्लस एक सर्टन गेटअप है कि बिंदी है, पोटली बैग है, चूड़ियाँ हैं, तो वो एक टिपिकल कंप्लीट लुक। लाइक रेखा जी जो है वो कभी भी हाफ डन लुक में नहीं होती हैं। ठीक है, तो एक चीज़ वो है। अब अगर हम माधुरी दीक्षित और जूही चावला के स्टाइल को डिसेक्ट करते हैं तो माधुरी दीक्षित को अगर आप देखेंगे तो वो इंडियन भी पहनती हैं, तो वो थोड़े से मॉडर्न टच के साथ पहनती हैं। ठीक है, तो वो एक फैक्टर है कि अगर वो स्लीव, सपोज वो फुल स्लीव अनारकली भी पहन रही हैं, तो वो उनका अनारकली जो है वो थोड़ा सा गाउन वाला फील लेके होता है। वो स्लीव्स जो है वो शेयर स्लीव्स होती हैं, तो वो एक स्लीवलेस गाउन का फील लेके आ जाता है, तो दैट हैज़ अ वेरी मॉडर्न फील टू इट। वाइल जूही चावला करंटली जो एक लुक स्पॉट करती हैं वो बहुत ही ट्रेडिशनल है। उनके अनारकलीज भी टिपिकल ट्रेडिशनल अनारकलीज होते हैं विद लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन, एम्ब्रॉयडरीज एंड ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज एंड ट्रेडिशनल फैब्रिक्स, ट्रेडिशनल कट, ट्रेडिशनल लेंथ। तो उनका जो है वो काफ़ी इस समय ट्रेडिशन बेस्ड
पहनावे में देखी जाती हैं। माधुरी दीक्षित जो हैं वो उसको भी थोड़ा सा एक मॉडर्न ट्विस्ट के साथ कैरी करते हुए नज़र आते हैं। तो अब ये तीन स्टाइल्स थोड़े थोड़े से ऐसी जगहों पे डिफ़र करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम तीनों में से जब किसी को चूज़ करें तो हम ये देख लें कि हम किस किस्म के ड्रेसर हैं और उसको फॉलो करेंगे। और शिप्रा जी, जैसे कि हमने देखा है कि दीपिका पादुकोण के फॉलोअर्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, वो हमेशा कुछ नया ही लेके आती हैं। तो वो साड़ीज के साथ जैसे फुल स्लीव्स ब्लाउज का आजकल ट्रेंड चला है, उस बारे में कुछ बताइए। साड़ीज के साथ जो फुल स्लीव ब्लाउजेस हैं डिफरेंट, स्पेशली कॉन्ट्रास्ट कलर्स में, अगर आपने नोटिस किया हो तो दो चीज़ों में आ रहे हैं, एक न्यूड टोन्स में आ रहे हैं और दूसरा कॉन्ट्रास्ट, ब्राइट कॉन्ट्रास्ट में आ रहे हैं। और उसमें भी आप देखोगे कि अगर सपोज इट इज़ अ मनीष मल्होत्रा साड़ी, तो वो आप देखेंगे बड़े ही न्यूड पिंक और न्यूड बेज और बहुत ही लाइट न्यूड और बेयरली देयर कलर्स में होते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर आप सब्यसाची साड़ी देखेंगे, जो कि आजकल आप विद्या बालन एंड इवन ऐश्वर्या राय ने रिसेंटली पहनी थी, तो उनके बहुत ही डार्क, डीप, रॉयल, रिच जूल कलर्स में कॉन्ट्रास्ट होता है, राइट। तो ये दोनों चीज़ों का चलन है इस समय। दीपिका की जहाँ तक बात करें तो वो पहली कैटेगरी की तरफ ज़्यादा नज़र आती है। शी इज़ मोर इनटू, वो बहुत ही इथीरियल कलर्स एंड इथीरियल फैब्रिक्स लाइक फ्रेंच लेसेस में, नेट्स में, शिफॉन्स में, जितना लाइट ट्यूलेज हो गए, वो इस तरह के लाइट फैब्रिक्स में नज़र आती है। बिकॉज डेफिनेट सी बात है, शी हैज़ अ हाइट एंड अ बॉडी दैट शी कैन फ्लॉन्ट, तो वो उस तरह के फैब्रिक्स में नज़र आती है, जिसकी वजह से वो जो साड़ी का फील है वो काफ़ी इथीरियल हो जाता है। ओके, एंड देन डेफिनेटली इंटरेस्टिंग एक्सेसराइजेशन रहता है। कभी वो बेल्ट लेती हैं, कभी वो कमरधनी लेती हैं, तो कभी वो कफ्स लेती हैं या आर्म बैंड्स लेती हैं, आर्मलेट्स लेती हैं। कभी कभार वो बिल्कुल बिना वाइड नेक ब्लाउज होता है, फिर भी कोई नेक पीस नहीं होता है, ईयर कफ होता है उनका। तो वो इस तरीके से वो एक साड़ी के ऑन्सेंबल को भी एक स्टेटमेंट ऑन्सेंबल में कन्वर्ट कर देती है, ट्रेडिशनल से हटा के थोड़ा सा स्टेटमेंट की तरफ ले जाती है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। एंड डेफिनेटली फुल स्लीव ब्लाउजेस वक्त की और ट्रेंड की और सीजन की, तीनों की मांग है। फुल स्लीव्स की हम बात कर रहे हैं तो हमने देखा है कि जो सूट्स आए हैं स्पेशली अनारकलीज, उसमें भी फुल स्लीव्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा ही इन है आजकल। तो क्या हम ये मान लें कि फुल स्लीव्स आजकल ट्रेंड में बहुत ज़्यादा ही इन है? डेफिनेटली फुल स्लीव्स इन है, क्योंकि इस समय अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड के हिसाब से मिडरिफ एंड बैक, ये दो जो है वो जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बेयरिंग मोड में चल रहे हैं। या तो आपका बैक बेयरिंग गारमेंट होता है या आपका मिडरिफ बेयरिंग गारमेंट होता है, ठीक है। तो जो अनारकलीज हैं वो ऐसा एक कैटेगरी है, वो बैक बेयरिंग हो सकता है, बट मिडरिफ बेयरिंग करने में से ज़्यादा बेटर है कि आप जो है वो कोई भी शेयर फैब्रिक यूज़ कर ले राइट फ्रॉम अंडर दी एम्पायर लाइन और अंडर दी बस्ट लाइन, तो उससे एक शेयर फैक्टर आ जाता है। तो उस केस में फिर स्लीव्स मॉडेस्ट हो जाती है, सो दैट द फोकस रिमेन्स ईदर ऑन द मिडरिफ और ऑन द बैक। एंड डेफिनेटली इस समय ये माहौल ऐसा है, ये चेंजिंग वेदर है, अब हम सब जो है वो फॉल विंटर की तरफ जा रहे हैं, तो उस लिहाज से भी फुल स्लीव जो है वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल एक स्टेप है। इसके अलावा शिप्रा जी, अगर वेस्टर्न ड्रेसेस और सेलिब्रिटी स्टाइल को कनेक्ट करें तो कौन सी ऐसी वेस्टर्न ड्रेसेस है जिनके साथ लेडीज फ्लॉन्ट कर सकती हैं? अगर आप वेस्टर्न ड्रेसेस की बात करते हैं तो उसको आपको 3 कैटेगरीज में देखना होगा। एक है कैजुअल ड्रेसिंग, क्योंकि जो कि हम लोग यूजुअली जैसे सेलिब्रिटीज़ जो हैं अपने इनफॉर्मल मोमेंट्स में जो क्लिक करते हैं, जैसे कभी एयरपोर्ट पे आपने उनको देख लिया या कभी किसी पब्लिक इवेंट पे वैसे देख लिया, जो कि बहुत थोड़ा सा इनफॉर्मल इवेंट है, तो उस केस में अगर आप देखेंगे तो डेनिम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लॉन्ट किए जाते हैं, स्पेशली डेनिम ऑन डेनिम का स्टाइल वो बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट होता है। और उसके अलावा आप फॉर्मल ड्रेसिंग में देखेंगे तो एक तो जंप सूट्स हैं जो कि स्पेशली दीपिका काफ़ी उसको फ्लॉन्ट करती हैं, अनुष्का शर्मा बहुत फ्लॉन्ट करती हैं। और इसके अलावा जो है वन पीस ड्रेसेस हो गए, स्पेशली ड्रेप्ड एंड रैप्ड ड्रेसेस, इन पे बहुत फोकस है सेलिब्रिटीज़ का। और थर्ड और बहुत ज़्यादा कवर्ड कैटेगरी होती है आपके गाउन्स की, इवनिंग गाउन्स की, जिसमें कि डेफिनेटली मलाइका अरोड़ा खान एक मेंशन की जा सकती है। शी स्पोर्ट्स गाउन्स विद लॉट ऑफ एलान एंड बहुत अच्छा कैरी करती हैं, तो वो एक और सेगमेंट है जो आप नोटिस कर सकते हैं। शिप्रा जी, इसके अलावा अगर हम पार्टीज और इवेंट्स की बात करें जिनको हम स्किप नहीं कर सकते, अगर हम सेलिब्रिटी स्टाइल की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम कौन सी ड्रेसेस कैरी कर सकते हैं डिफरेंट ताकि हम अपने लुक को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना पाएं?
यहाँ पे हम एक नॉर्मल एवरीडे लाइफ पार्टी की बात कर रहे हैं या हम कोई बॉलीवुड थीम पार्टी की बात कर रहे हैं? दोनों ही पार्टीज के बारे में बता दीजिए। इट्स बिकॉज दोनों का लुक डिफरेंट हो जाता है। अगर हम बॉलीवुड थीम पार्टी की बात करते हैं और तब हम किसी सेलिब्रिटी डिवा को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपने अंदर, तो उस केस में आपको पूरा स्टाइल उनका जो है कॉपी करना पड़ेगा, उनको पूरा स्टाइल उनका स्टडी करना पड़ेगा। जैसे अभी हम इतने सेलिब्रिटीज़ की बात करते आए हैं, तो वो एक जो उसमें उनका जो बहुत ही सेलिब्रेटेड लुक हो, उसमें सबसे ईजी अगर मैं कहूँ जिनको आप स्टडी कर सकते हैं वो है सोनम कपूर। बिकॉज शी इज़ जस्ट लाइक अ कमीलियन। आज वो सारी ड्रेस में है तो कल वो सारी जैकेट में है, तो परसों वो स्कर्ट में है, तो नरसों वो पैंट्स में है, तो उसके अगले दिन वो वन पीस गाउन में है। तो इट्स लाइक शी चेंजेस वेरी वेल। ओके, तो एक वो एस्पेक्ट हो गया। दूसरा हुआ कि अगर आप पार्टी में अपनी पार्टी में जा रहे हैं, रेगुलर एवरीडे लाइफ पार्टी में जा रहे हैं, या इवन बॉलीवुड पार्टी में आप किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को पिक कर सकते हैं और फिर आप वो अब्जॉर्ब कर सकते हैं। और अपनी पार्टी है अगर, और आप सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के स्टाइल से इंस्पायर होकर कुछ ड्रेस करना चाहते हैं, इन दैट केस आप अपनी सेंसिबिलिटी पहले एक्सप्लोर कर लें, इंडियन है कि फ्यूजन है कि वेस्टर्न है। अकॉर्डिंगली आप के सामने पूरी एक रेंज है सेलिब्रिटीज़ की। देयर आर सम सेलिब्रिटीज़ जो दोनों में बहुत अच्छे से स्विंग करती हैं, चाहे वो दीपिका हों, चाहे वो प्रियंका हों, चाहे वो कंगना हों, बहुत अच्छे से स्विंग करती हैं। इवन सोनम कपूर का एक अपने आप में एक अलग अंदाज़ है, वो बहुत ज़्यादा आवागाट कैटेगरी में एक्सप्लोर करती है, वो बहुत एक्सपेरिमेंटल हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं। तो अगर आप थोड़े से हटके दिखना चाहते हैं और आप एक्सपेरिमेंटल हैं, कॉन्फिडेंट हैं, तो डेफिनेटली देन यू शुड लुक इनटू फोरकास्ट ट्रेंड्स, और आप आने वाले सीज़न को स्टडी करें और उस हिसाब से आप हमेशा वक्त से थोड़ा सा अहेड जाके पहने। बट उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रिक्वायर्ड है, क्योंकि जो आप पहन के जाएंगे वो हो सकता है बाकी लोग अभी इसका इल्म ही ना हो उनको कि हाँ ये चीज़ आने वाली है। तो वो या तो वो ये समझेंगे कि आपको नहीं पता आप क्या पहन रहे हो, या आपको वो कॉन्फिडेंस कैरी करना पड़ेगा। तो वो एक फैक्टर है अगर आप इस तरीक़ा का इमेज कैरी करेंगे। बट अदरवाइज़ अगर आप चाहे कंगना को ले ले, कंगना का फैशन सेंस भी इस समय काफ़ी अप्रिशिएट किया जाता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में करेंगे बात तो हम विद्या बालन, रेखा, देन ऐश्वर्या राय बच्चन इज़ ऑल्सो नाउ दीज डेज बहुत ज़्यादा इंडियन में देखी जाती हैं। और आपने माधुरी दीक्षित की बात की ही, आपने जूही चावला की बात की ही। देन इंडियन में कई दफ़े इवन शबाना आज़मी जी का भी गेटअप बहुत ही क्लासी होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप एक्सपेरिमेंटल जा रहे हैं, क्लासी जा रहे हैं, ट्रेडिशनल जा रहे हैं, और उस हिसाब से आप अपना सेलिब्रिटी चूज़ करें। थैंक यू सो मच शिप्रा जी हमें इस फैशन नॉलेज के बारे में एनलाइटन करने के लिए। प्लेजर। तो ये थी हमारी फैशन एक्सपर्ट की सलाह, जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आप नए ट्रेंड्स को ज़रूर अपना पाएंगे और आप अपनी फैशन स्टेटमेंट को हाईलाइटिंग बना पाएंगे। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। इसके अलावा आप अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स भी हम तक पहुंचा सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमन। सुनेत्रा गुप्ता आज एक सैद्धांतिक महामारियों की जागरूकता की एक बड़ी कार्यकर्ता बनी हुई हैं और आज की युवा पीढ़ी की पर्याय। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। जैसा कि आप सबको पता है कि संगनी एक वुमेन ओरिएंटेड शो है, तो हम इस बात का जरूर ख्याल रखते हैं कि हम इंस्पिरेशनल स्टोरीज दिखा के आपको इंस्पिरेशन की तरफ एक बढ़ावा दे सकें। इसीलिए आज इस सेगमेंट में छू लो आसमान में हम लेके आए हैं एक वुमेन अचीवर की स्टोरी। आइए देखते हैं कौन है ये वुमेन अचीवर और कैसे इन्होंने हासिल किया ये मुकाम। अपनी जिंदगी को अपने मायनों में जीना असल मायनों में जिंदगी कहलाती है, और इस जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने वाले अपनी जिंदगी के रियल हीरो कहलाते हैं। और हमारी आज की अचीवर भी कुछ ऐसी ही हैं। आज के इस छू लो आसमान सेगमेंट में हम रूबरू होंगे एक ऐसी प्रोफेसर जो नॉवेलिस्ट होने के साथ एक थीसिस ऑफ थ्योरेटिकल एपिडेमियोलॉजी का संचालन भी करती हैं। अब तो आप पहचानी गई होंगी कि हम किस वुमेन अचीवर की बात कर रहे हैं। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द थ्योरेटिकल एपिडेमियोलॉजी रिसर्चर राइटर सुनेत्रा गुप्ता की। सुनेत्रा गुप्ता का जन्म 15 मार्च 1965 में हुआ था
और इन्हें बचपन से ही लेखनी का काफी शौक था, जिसके चलते ये बचपन में ही रविंद्रनाथ टैगोर की कविता की एक निपुण अनुवादक बनी। 11 साल की उम्र में वो कोलकाता चली गईं और इनके पिता ध्रुव गुप्ता ने इनकी लेखनी की सोच को आगे बढ़ाया और इनके प्रेरक बने। सुनेत्रा ने कोलकाता विश्वविद्यालय में अफ्रीकी इतिहास को पढ़ा और उन्होंने लघु कहानियां और निबंध लिखे जो काफी सराहनीय थे। सुनेत्रा भारत में पैदा हुई और प्रिंसटन विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और लंदन विश्वविद्यालय सैद्धांतिक महामारी विज्ञान पर पीएचडी किया और वहीं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्राणी विज्ञान विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। इन्हें रोजलिंड फ्रैंकलिन पुरस्कार से एक वैज्ञानिक पदक के सम्मान से पुरस्कृत भी किया गया। सुनेत्रा ने जुलाई 2013 में मैडम क्यूरी के रूप में महिला वैज्ञानिक प्रमुख के साथ प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी की ग्रीष्मकालीन विज्ञान प्रदर्शनी का एक महाप्रदर्शन किया, जिसमें इन्होंने लोगों को महामारियों के प्रति जागरूक कराया। इन्होंने कई उपन्यासों की रचना की, जैसे मेमोरीज ऑफ रेन, द ग्लास ब्लोअर्स ब्रेथ, मूनलाइट इनटू मार्जिपैन, अ सिन ऑफ कलर, सो गुड इन ब्लैक। और इसके लिए इन्हें कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया। इन्हें रोजलिंड फ्रैंकलिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और फिर इन्हें साहित्य के सर्वोत्तम पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अक्टूबर 2012 में इन्होंने अपना 5वां उपन्यास लिखा, जिसमें इन्हें दक्षिण एशियाई साहित्य के लिए DSC प्राइज के लिए चुना गया। सुनेत्रा गुप्ता आज एक सैद्धांतिक महामारियों की जागरूकता की एक बड़ी कार्यकर्ता बनी हुई है और आज की युवा पीढ़ी की पर्याय, जिसके लिए इन्हें कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया, जिसके लिए इन्हें काफी सराहना और इनके उड़ान के पंखों को हौसला मिला। तो ये थी हमारी विमेन अचीवर की स्टोरी, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि आपको इंस्पिरेशन जरूर मिलेगा लाइफ में आगे बढ़ते रहने का। अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। आप हमें अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अगर आपके पास भी है कोई ऐसी स्टोरी जो आप चाहते हैं हम हमारे शो पे दिखाएं, तो आप भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। अब दीजिए मुझे और संगनी की पूरी टीम को इजाजत। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और बात करेंगे कुछ और नई टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।